अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक बीटा फंक्शन से रिलेटेड है, जहां पर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर औकात पेपरों में आते हैं उसको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, जो बीटा फंक्शन है ये गामा फंक्शन से रिलेट किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमने देखा जो आपके पास गामा फंक्शन था कि जो इंटीग्रल की वैल्यू थी, जो आपके पास एरिया फंक्शन निकलता था, वो किस पर डिपेंड करता था कि n को चेंज करने से आपका एरिया फंक्शन भी चेंज होता था। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, बीटा फंक्शन पर वहां पर वन वेरिएबल को यूज किया। बीटा फंक्शन में आपने टू वेरिएबल को यूज किया कि आपका टू वेरिएबल m और n की फॉर्म में हम यूज करेंगे। उसको चेंज करने से आपका एरिया फंक्शन पर क्या असर पड़ता है कि m और n के चेंज करने से एरिया फंक्शन चेंज होगा, अगर होगा तो कितना होगा, उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम डिफाइन करते थे फंक्शन कि आपके पास जो फंक्शन को हम जिस तरह पहले डिफाइन करते थे, एरिया ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन से पहले हम फंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन करते थे कि f एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, या टू सो ऑन, कुछ इस तरह हमने फंक्शन को डिफाइन किया। इस हमने फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह भी हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब जब स्टूडेंट हमने क्या किया कि इस तरह जब हम डिफाइन करते थे फंक्शन को, अब हमने इसको इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन करना शुरू कर दिया। जब हमने इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन करना शुरू किया तो वहां पर हमने देखा कि कौन से वेरिएबल पर एरिया फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, बीटा फंक्शन अब हमें कहता है कि इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता चलूं कि इसकी डेफिनेशन कि द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा mn, वेयर आपके पास स्टूडेंट m ग्रेटर होगा 0 से। स्टूडेंट, जो बीटा फंक्शन को डिनोट किया गया है वो ये इस फॉर्म में बीटा mn, वेयर m और n जो होगा ग्रेटर होगा 0 से, इज डिफाइंड बाय डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया है कि हम फंक्शन को पहले कुछ इस तरह डिफाइन करते थे। यहां पर देखें, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x और y पर कि x और y को चेंज करने से कि जो आपको फंक्शन की वैल्यू होती थी उस पर क्या असर पड़ता था। अब हमने क्या किया है, जब आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में था, अब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले आए हैं। इंटीग्रल फॉर्म में जब लेके आए हैं तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है और किस वेरिएबल को चेंज करने से फंक्शन की जो आपके पास एरिया फंक्शन है वो चेंज होता है। इज डिफाइंड बाय डेफिनेट इंटीग्रल, आपके पास बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल x आपके पास m माइनस 1 माइनस x आपके पास n माइनस 1 dx, वेयर m n ग्रेटर होगा 0 से। तो स्टूडेंट, अब देखें कि m और n, आपके पास जो गामा फंक्शन था वो सिर्फ n पर था। आप n को चेंज करने से आपके पास जो एरिया फंक्शन निकलता था वो भी चेंज हो जाता था। यहां पर जो इसकी वैल्यू है डिपेंड करती है m और n पर। अगर आप m और n को चेंज करते हो तो आपके पास जो एरिया फंक्शन निकलेगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है, m और n पर। अगर m और n आप चेंज करते हो तो आपके पास जो एरिया फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेपर में अक्सर औकात पूछी जाती हैं और जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, उसमें हमारे पे हेल्पिंग के तौर पर यूज होती हैं। तो स्टूडेंट, उस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको रेज करता हूं, इधर से प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, बीटा आपके पास mn इज इक्वल टू बीटा आपके पास nm। स्टूडेंट, ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि आपके पास बीटा mn
किसके इक्वल होगा, 0 टू इंफिनिटी आपके पास x m-1 ओवर आपके पास 1 माइनस एक्स m प्लस n dx, और ये इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आपके पास x n-1 ओवर 1 माइनस एक्स m प्लस n dx। क्योंकि स्टूडेंट आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जो आपके पास बीटा फंक्शन है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि 0 टू इंफिनिटी आपके पास x m-1 ओवर 1 माइनस एक्स m प्लस n dx, 0 टू इंफिनिटी x n-1 1 माइनस एक्स m प्लस 1 d। स्टूडेंट हम तीसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको स्टूडेंट मैं इधर लिख देता हूं कि आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि बीटा आपके पास mn किसके इक्वल होगा, 0 टू 1 साइन थीटा टू m-1 cos थीटा टू n-1 d थीटा। स्टूडेंट इसको बाज़ दफा इस तरह भी लिखा जाता है कि साइन 2m-1 थीटा, m-1 थीटा। स्टूडेंट हम इन थ्री प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आज और इसके प्रूफ को देखेंगे जो अक्सर औकात पेपरों में आते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव करते हैं कि आपके पास बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो स्टूडेंट आपके पास जो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको हम जो बीटा फंक्शन की मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है उससे ही प्रूव करेंगे कि बीटा आपके पास mn किसके इक्वल है, 0 टू आपके पास 1 x आपके पास m-1 1 माइनस x आपके पास n-1 dx, और वेयर आपके पास n ग्रेटर होगा 0 से। तो स्टूडेंट आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि 0 टू a आपके पास f ऑफ x dx, ये स्टूडेंट अगर मैं इसको 0 टू a आपके पास f a माइनस x dx से रिप्लेस कर दूं x को a माइनस x को, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप 0 टू a f ऑफ x आपके पास लिमिट हो, तो इसको अगर x को मैं अगर a माइनस x से रिप्लेस कर दूं तो कुछ भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट आपके पास a की जगह यहां पर क्या है, 1 है, तो आपने a की जगह यहां पर 1 लिखना है, तो जहां पर x होगा उसको 1 माइनस x से रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि आपके पास बीटा mn किसके इक्वल आएगा, 0 टू 1, अब जहां पर x है वहां पर आप 1 माइनस एक्स m-1 1 माइनस इनटू आपके पास 1 माइनस एक्स n-1 dx। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं 0 टू आपके पास 1 आपके पास 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया स्टूडेंट, m-1 आपके पास, और स्टूडेंट इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस x आपके पास n-1 और ये स्टूडेंट dx। तो स्टूडेंट आपके पास अब देखें कि 0 टू 1 आपके पास x n-1 1 माइनस x आपके पास m-1 dx। तो स्टूडेंट जरा गौर करें, यहां पर m पहले था तो आपके पास m पहले आ रहा था, n आपके पास सेकंड में था तो 1 माइनस x करके n-1 आता था आपके पास। अब आपके पास यहां पर देखिए n पहले आ रहा है, तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं लिख सकता हूं बीटा n m, क्योंकि स्टूडेंट ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है आपके पास। अब यहां पर n पहले आ गया, सेम है, ये देखें यहां पर m-1 था, यहां पर n-1 है, 1 माइनस एक्स आपके पास m-1 था और यहां पर n-1 है, तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, बीटा nm। तो स्टूडेंट हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करते हैं कि किस तरह हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि बीटा फंक्शन आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास 0 टू 1 x आपके पास m-1 1 माइनस एक्स n-1 dx। तो स्टूडेंट अब देखिए जरा, यहां पर जो x m-1 तो है, आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स m प्लस n है, तो आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है कि आप रिप्लेस कर दें x इज इक्वल टू 1 माइनस y।
स्टूडेंट इसको रिप्लेस कर दें इससे, इससे सब्स्टिट्यूशन कर दें इसकी। अब इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव लें आप, dx आपके पास माइनस 1 ओवर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर dy। अब स्टूडेंट जरा देखते हैं कि लिमिट पर क्या असर पड़ता है। इसको मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। जब स्टूडेंट मैं x को 0 पुट करता हूं, जब मैं x को 0 पुट करूंगा, x को जब मैंने 0 पुट किया तो आपके पास y कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अब मैं स्टूडेंट जब मैं x को 1 पुट करता हूं यहां पर, तो एक यहां पर ये देखिए 1 ये है, उधर जाके 1 माइनस 0, तो जब मैं आपके पास x 1 पुट करता हूं तो y अप्रोच करता है 0 को। तो स्टूडेंट की जो आपने पास जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है इसकी वैल्यू पुट कर दें आप, बीटा आपके पास mn किसके इक्वल हो जाएगा यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट जब 0 पुट किया तो क्या है, इन्फिनिटी, आपके पास इन्फिनिटी। 1 पुट किया तो आपके पास क्या है, 0। अब x की जगह आपने 1 माइनस y आपके पास होल पावर आपके पास m माइनस 1 माइनस, अब आपके पास स्टूडेंट 1 ओवर 1 माइनस y आपके पास n माइनस 1, और dx की जगह स्टूडेंट यहां पर माइनस 1 ओवर 1 माइनस y आपके पास स्टूडेंट यहां पर इसका होल स्क्वायर और dy। देखिए स्टूडेंट क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन की है। x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई था आपके पास, 1 माइनस वाई 1 ओवर x, जहां पर इसकी वैल्यू थी आपने 0 पुट किया तो आपको इन्फिनिटी मिला है, 1 पुट किया तो आपको 0 मिला है। इसकी वैल्यू आपने जो लिमिट पर देखे ये चेंजिंग आई है, ये चेंजिंग कर दी हमने। इसके बाद स्टूडेंट जरा गौर करें, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं 1 माइनस वाई माइनस 1, इस 1 से 1 कट जाएगा, प्लस y आ जाएगा। अगर मैं इसको स्टूडेंट में रेज करके ऊपर करता हूं तो स्टूडेंट हम देखते हैं, अब स्टूडेंट देखिए ये माइनस है, जब माइनस बाहर आएगा तो लिमिट का साइन चेंज हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी आपके पास। यहां पर स्टूडेंट 1 ओवर 1 माइनस y आपके पास होल पावर, इसका मैं लिख सकता हूं m माइनस 1, और यहां पर स्टूडेंट क्या बच जाएगा, यहां पर भी y पावर आपके पास n माइनस 1 ओवर आपके पास 1 माइनस y n माइनस 1, और यहां पर स्टूडेंट इसके 1 ओवर पावर आपके पास 1 माइनस y आपके पास होल स्क्वायर dy। अब जरा गौर करें स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में देखें कि बेस आपके पास सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 0 टू इन्फिनिटी। यहां पर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं y आपके पास n माइनस 1 ओवर 1 माइनस y आपके पास m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2। स्टूडेंट जरा देखें, माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, क्या बच गया स्टूडेंट हमारे पास 0 टू आपके पास इन्फिनिटी, y आपके पास n माइनस 1, और यहां पर स्टूडेंट 1 माइनस y आपके पास स्टूडेंट क्या बच गया है, m प्लस n। अब स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, यूजिंग बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या कहती है कि सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट यहां पर जब ये सिमेट्रिक है तो 0 टू इन्फिनिटी, यहां y m माइनस 1 भी मैं कर सकता हूं, 1 माइनस 1 m प्लस n, और यहां पर स्टूडेंट हमारे साथ dy चला आ रहा है, dy चला आ रहा है। और बाय डेफिनेट इंटीग्रल आप x y की जगह x पुट कर दें तो आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं रेज करें तो स्टूडेंट बाय डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आपके पास y आपके पास n माइनस 1 माइनस y आपके पास m प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x n माइनस 1 ओवर 1 माइनस y आपके पास m प्लस n यहां पर dx। तो स्टूडेंट किसके इक्वल चला आ रहा था, बीटा mn के। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह आपने सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है, बाय यूजिंग आपने सब्स्टिट्यूशन। आपने देखना है, देखें आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, 1 माइनस x, तो आपने x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस y से, उसको आपने क्या किया, डेरिवेटिव लिया है जो लिमिट पर असर हुआ है, क्योंकि जब आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट की चेंजिंग की है और उसकी सिंपलीफिकेशन की और आपने देख लिया। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को हम लिख सकते हैं इसके भी n माइनस 1, और यहाँ पर m माइनस 1 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। इसको भी स्टूडेंट हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से प्रूव करना है। आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन b mn इज इक्वल टू आपके पास 0 टू 1
एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स आपके पास एन माइनस वन डी एक्स और वेर एम एन ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्टूडेंट देखें आपके पास x है, यहां पर आपके पास साइन थीटा है, तो आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। x को x इज इक्वल टू अगर मैं साइन 2 थीटा पुट करता हूं तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेते हैं dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट लिमिट को देखते हैं हम, हमारे पास क्या असर पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो साइन 0 होता है, तो हमारे पास x को जब मैंने 0 पुट किया तो हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 0 आई है। अब जब स्टूडेंट मैं x को 1 पुट करता हूं यहां पर तो साइन आपके पास जो 1 होता है वो पाई बाई 2 पर होता है। जब मैं x को 1 पुट किया तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है वो पाई बाई 2 आई है। तो स्टूडेंट अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें, b आपके पास mn इज इक्वल टू आपके पास जब 0 पुट किया तो आपके पास क्या है 0, जब मैंने 1 पुट किया तो क्या है आपके पास पाई बाई 2। x की जगह मैंने स्टूडेंट आपको बताया है साइन आपके पास यहां पर आप लिख दें थीटा और 2 इसका ये है तो आपके पास यहां पर m माइनस 1 है 2m माइनस 2 हो जाएगा, यहां पर 1 माइनस आपके पास अब ये साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है आपके पास n माइनस 1 और dx की जगह आप पुट कर दे 2 आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं अब 2 बाहर ले आए आप, 2 बाहर आ गया आपका 0 टू आपके पास पाई बाई 2 और स्टूडेंट अब देखें ए साइन 2m माइनस थीटा माइनस 2 और एक ही आपके पास साइन थीटा है, तो आपके पास बेस सेम है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन आपके पास थीटा 2m माइनस 2 प्लस 1 और स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जब स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 1 और एक कॉस थीटा ये है आपके पास 2n माइनस 2 आपके पास प्लस 1 और ये डी थीटा। तो स्टूडेंट इसको मैं रेज करता हूं तो स्टूडेंट आपके पास जो फॉर्म आई है 2 आपके पास 0 टू पाई बाई 2 आपके पास साइन थीटा आपके पास 2m माइनस 1 और यहां पर आपके पास कॉस थीटा 2n माइनस 1 डी थीटा। तो स्टूडेंट यही आपने प्रूफ करना था कि आपके पास जो बीटा mn किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट अब आपने अपनी 3 जो प्रॉपर्टीज थी इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया, उसका हमने प्रूफ किया आज और देखा कि किस तरह आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर औकात पेपरों में इन प्रॉपर्टीज में जो ये थर्ड प्रॉपर्टीज है ये आती है, इसका पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट इसका एक रिलेशन भी है बीटा और गामा फंक्शन का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर बीटा और गामा में से बीटा और गामा फंक्शन में से इसका रिलेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर एक डुप्लीकेशन फार्मूला है उसको हम ड्राइव करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अगर स्टूडेंट पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा दुआओं में याद रखें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके, अल्लाह हाफिज।